5 जनवरी की बर्थडे पार्टी की बड़ी तारीफ हुई, साथ ही साथ पूरी टीम जिस तरह से सेलिब्रेट करी, आपसी सौहार्द बना, गले मिले आप लोगों ने, और उसका एक अलग ही मैसेज भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को गया। क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ प्रमोद प्रेमी जी को लेकर भी जिस तरह से पिछले कुछ सालों से अनबन थी, वो भी मोहब्बत नज़र आई 5 जनवरी को देखने को, क्या-क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, 5 जनवरी को पवन भैया का जन्मदिन था और हमारे बड़े भाई हैं। देखिए, किस घर में झगड़ा नहीं होता है, किस भाई सगे भाइयों में आज बँटवारा हो जा रहा है। तो ये तो दोनों भाई थे, ये भोजपुरी के परिवार के थे, अपने सगे भाइयों में हो जाता है। तो जो चीज़ें हुई वो ख़त्म हो गई। हमारे मन में कोई मलाल नहीं है, ना उनके मन में मलाल है। तो फिर एक दूसरे को एक दिखावा का प्रेम होता है और एक सच में होता है। तो वो चीज़ें थी कि भाई नहीं जाना है और उनके द्वारा हम सबको आमंत्रण आया था, आमंत्रण कार्ड। तो सब लोग क्यों नहीं जाएँगे? हम बोलेंगे तो वो लोग क्यों नहीं आएँगे? क्योंकि सब लोग अपने हैं और कितना दिन लड़ के करेंगे। आज अगर हम लड़ते थे तो हमारा जो बाहर में न्यूज़ जाता था, बाहर में जो चीज़ें जाती थी वो हमारे लिए बहुत शर्म की चीज़ थी कि बाकी लैंग्वेज के लोग बोलते थे कि देखिए भोजपुरी में कुत्ते की तरह लड़ता है ये लोग। तो वो चीज़ तो कम से कम 4 महीने 3 महीने से बंद हो गई और मुझे लगता है कि अब बंद ही रहेगा। किससे लड़ेंगे? सब तो अपने ही हैं। और हम यही बोलते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं है, सबके गाने बज नहीं रहे हैं, लड़ने झगड़ने से गाने बजते थे जी। यहाँ पे अभी भी अगर देखते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे यूट्यूबर लोग हैं जो उग्रता में बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, सबसे प्रेम से रहिए और प्यार से रहिए। अगर आप में ताकत होगी, आपको उस तरीके के बोलने आएगा, तो आप भोजपुरी के बारे में भी बोल के बहुत पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पवन सिंह को, खेसारी लाल को गाली देकर पैसा कमाएँगे। अगर आप में वो चीज़ें होगी, तो आप खुद ब खुद अपने आप को उतना कर लेंगे कि आप में वो टैलेंट रहेगा। तो आप भोजपुरी की बात कीजिए, गाने की बात कीजिए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें क्यों करते हैं? कि इन्होंने उनको ये कर दिया, उनको ये कर दिया, तो उनकी गाड़ी पुरानी थी, उनकी गाड़ी अरे यार! व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी क्या हो रहा है, एक स्टार को किस तरीके से बोला जाता है, यहाँ तो समझ ही नहीं है, तो क्या बोले यार। गाना आपने देखा कैसा लगा लाल चुनरिया, जिस तरह से सनी लियोन की एंट्री होती है, सारी चीज़ें जो काफ़ी माहौल अलग बना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाना है। इतना बढ़िया शूट हुआ है, इतना मेहनत किए हैं उसपे, तो बहुत बढ़िया था। सनी लियोनी की तारीफ भी हुई, कहीं आलोचना भी हो रही है, तो अखिलेश कश्यप जी आलोचना करने वालों को या फिर तारीफ करने वालों को क्या देखिए हम आलोचना इसलिए हम कभी भी किसी का नहीं करते हैं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। एक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के त्रिशाकर मधु जी हैं और उनका वीडियो एमएमएस वायरल किया गया था या हुआ था। तो सबसे पहले उनको मैं अपना ही कंपनी का गाना शूट कराया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि ज़िंदगी में अगर किसी से गलतियाँ हो जाए या किसी की निजी ज़िंदगी की चीज़ें लीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे छोड़ दें। लेकिन हमें इस बात का दुःख ज़रूर हुआ है, इस भोजपुरी भाषा के हर वो इंसान से, कि अगर हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार हो के पवन भैया सनी लियोन के साथ अगर काम कर सकते हैं, तो फिर त्रिशाकर मधु के साथ भी आप सबको वीडियो पॉजिटिव चीज़ें। बिल्कुल मतलब वो चीज़ें ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप जब वहाँ पे हम नहीं सोच रहे हैं, तो फिर ये तो छोटी सी चीज़ है, किसी वो तो वायरल हुआ था, तो हमें उनके साथ भी काम करना चाहिए था। और मैं किया था उस टाइम भी, क्योंकि वो मधु हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। जब हम लोग आए थे तो मुझे 2 साल ही 2.5 साल आए हुए हुआ था इस इंडस्ट्री में, तब से वो हमारे बहुत सारे गाने में काम किए। तो मैं और वो एक अच्छी आर्टिस्ट थी, लेकिन एक वीडियो के चलते हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के हर कलाकारों ने उनको डिनाई कर दिया। तो इस चीज़ का मुझे दुःख हुआ। बाकी इतना बड़े नाम है सनी लियोन का, भाई बहुत बड़ा नाम है, तो उनके साथ वीडियो आया तो हमारे भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। अच्छा लगा भैया आपसे बातें करके। जाते-जाते दर्शकों के लिए जो आपका स्पेशल सा सॉन्ग आ रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस आप लोग तैयार रहिए, बहुत तगड़ा गाना है, कमर के कमाई, और मुझे लगता है कि इस साल वो गाना सुपर डुपर हिट होगा। जैसे आप लोगों ने हमारे बहुत सारे गाने हिट कराए 2023 में। ललका टी-शर्टवा को कौन भूल रहा है, 240 मिलियन ऑल ओवर यूट्यूब पे है। तो मुझे लगता है ये भी गाना वैसे ही बजेगा और बहुत तगड़ा गाना बना है, तो बजेगा ही बजेगा। थैंक यू सो मच भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा उस गाने की तैयारी ज़ोर-शोर से है, बस है कि जैसे ही 13 तारीख को हाँ, 13 को 13 तारीख को जैसे ही आएगी तो आप उस गाने को सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि 2024 की जो आपकी इंतज़ार थी, वह 13 को जब ख़त्म हुई तो आप कितने खुश हुए और क्या-क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार।